पे बन चुका है मेरा ब्लाउज़। ये ब्लाउज़ मेरा पर्पल कलर वाला पड़ा था पिछले दिन का अधूरा, जो मैं आज पूरा कर रही हूँ इसको। तो ये रेडी होने के बाद मैं देखती हूँ दूसरा का। तो कोई घूर रहा है, आंखें निकाल रहा है, तो किसी की आंखों से मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, घूरने वाले घूरते रहते हैं। तो मैं मेरा काम पे फोकस करती हूँ, मैं फालतू लोगों की बातों पे और आंखों पे मैं फोकस नहीं करती हूँ। फोकस तो दूर की बात, देखती ही नहीं हूँ, कुछ भी हो जाए मैं मेरे काम पे फोकस करती हूँ। तो मैं मेरा काम कर रही हूँ, सिलाई कर रही हूँ। मैंने अभी काट के कपड़े सारे मैंने इकट्ठे कर लिए और सिलाई करके ने रख लूँगी अभी कल सिलने के लिए। कल का काम भी तो मेरे को आज ही करना पड़ेगा, नहीं तो कल क्या सिलूँगी वहाँ पे जाके ने। तो रात में ही सारे कपड़े काट के मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये मैंने कल रात में जो काट लिए थी ड्रेसें, वो वाली ड्रेसें बना रही हूँ मैं। तो ये कंप्लीट होने के बाद बताती हूँ कि आज मैं दिन भर में कितनी ड्रेसें बनाती हूँ। अभी ब्लाउज़ नहीं है मेरे पास में, क्योंकि अभी मोमेडनों की ईद आ रही है ना, तो ईद की वजह से मेरे पास में अभी सब सलवार सूट और गाउन वगैरह ही आ रहे हैं। तो ये गाउन ही है, अम्ब्रेला गाउन है, और नीचे ये वाला प्लाज़ो है बॉटम में। तो ये प्लाज़ो और गाउन दोनों बना के मैं कंप्लीट कर लूँगी। उसके बाद में इनके पीकू करना रह जाएगा। तो पीकू तो मैं आज नहीं करूँगी, क्योंकि पीकू तो आज टाइम भी नहीं मिलेगा मेरे को, तो इसलिए मैं आज करूँगा ही नहीं। क्योंकि सारी ड्रेसें सिल के रख लूँगा, फिर एक दिन भिड़ूँगा तो सारी ड्रेसों का पीकू कर दूँगा। तो देखिए ये वाली मेरी अम्ब्रेला गाउन बन चुकी है। इसके घेर में पीकू छोड़ दिया मैंने, और साइडों में भी सब छोड़ दिया, इंटरलॉक भी छोड़ दिया, क्योंकि ये अधूरा काम मैं बाद में पूरा करूँगा। तो वो बहुत मोटी है, मतलब 48 की तो कमर है, हिप है उनकी। तो ये उस हिसाब से जो है गाउन बना दी मैंने, कंप्लीट हो गई। इसके बाद मैं बनाऊंगी प्लाज़ो। इसका प्लाज़ो, हालांकि उसके प्लाज़ो बनाने का उसने बोला नहीं था, लेकिन कपड़ा बच रहा था, इसमें प्लाज़ो बन रहा था, तो मैंने बना दिया। कि कपड़े को करेगा क्या, उस कपड़े में कुछ भी नहीं बनेगा, बस प्लाज़ो बन रहा है। जो साइड में थोड़ा थोड़ा जॉइंट लगा के ने प्लाज़ो बना के कंप्लीट कर दूँगी, तो पूरी ड्रेस एक जैसी हो जाएगा। और मैंने फ़ोन करके पूछ भी लिया था कि इतना कपड़ा बच रहा है, क्या करना है, इसका प्लाज़ो बनाऊँ क्या? तो उसने बोल दिया, बोले हाँ बना देना। तो मैं बना रही हूँ। मैं बिना पूछे किसी का कोई काम नहीं करती हूँ, क्योंकि कौन शेर के मुंह में हाथ डाले, फालतू की लड़ाई मोल लेना होती है इन औरतों से, इसलिए मैं शेर के मुंह में हाथ नहीं डालती हूँ। मैं मेरे हिसाब से पहले पूछ लेती हूँ, उसके बाद काम करती हूँ। और काम का कौन सा भी काम हो, पूछ के करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि बिना पूछे काम तो करना भी नहीं चाहिए। क्योंकि बिना पूछे करा हुआ काम सामने वाले को पसंद नहीं आता है, और पसंद आ भी जाता है तो भी वो पैसे देने में नाटक करती है। इसलिए मैं सारा काम ठोक बजा के और पूछ पूछा के ही करती हूँ, कोई मतलब नहीं है। तो ये वाला मेरा प्लाज़ो भी कंप्लीट हो गया। अब इसमें डालना है इलास्टिक, क्योंकि इलास्टिक बहुत महंगी आ रही है, 20 रुपए की मीटर इलास्टिक हो गई है, तो वो इलास्टिक डालना पड़ेगा। देखिए इसमें जॉइंट आया था थोड़ा, तो जॉइंट भी डाल दिया और रुमाली लगा दी। इसमें इलास्टिक डालूँगी बाद में। अब मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ दूसरा वाला लेके, तो इसको कंप्लीट करूँगा। क्योंकि ये भी मैंने रात में ही कटिंग करा था, तो ये थोड़ा कपड़ा खिसक रहा था, तो मैं पिने लगा लेती हूँ इसमें। इस टाइप से पिने लगा के ने करूँगी ना, तो ये कपड़ा खसकेगा नहीं और गला एक जैसा बैठेगा। और कैनवास इस बार इतना बढ़िया कैनवास आया है नहीं कि क्या बताऊँ मैं, ज़िंदगी में पहली बार ऐसा कैनवास आया है मेरे पास में। मतलब एकदम से वो कैनवास खसकता नहीं है, एक आता है तो वो खिसकता है, और एक आता है तो बहुत मोटा रहता है। और ये ना मोटा है ना खिसकने वाला है, ये क्या है, वो पुट्टी वाला कैनवास है ये। तो उस पुट्टी वाले कैनवास से अच्छा बनता है। तो गला तो वो ही मैं बना रही थी इसमें। और उसके बाद में प्लाज़ो, इसका भी प्लाज़ो है, तो इसका प्लाज़ो भी मैंने बना लिया और रेडी कर लिया। और ये अब मैं चढ़ा रही हूँ इस पर आस्तीन। गले भी बन गए मेरे, और ये आस्तीन कंप्लीट करके अब चढ़ा रही हूँ मैं इसमें आस्तीन चढ़ा के फटाफट रेडी कर लूँगी। तो देखिए दोस्तों, आज मेरे 2 ही सूट बने हैं, और 4 आईब्रो अपर लिप्स वाली आई थी, और 2 सूट बना लिए। तो आज मैं बहुत लेट गई थी, मतलब करीबन 11:30 बजे लगभग मशीन पे बैठी थी मैं काम करने के लिए। क्योंकि जितना जल्दी जाओ ना, उतना जल्दी काम हो जाता है। तो ये बनाते बनाते मेरे को 5 बज गई थी। और 5 बजे बाद फिर मैंने एक और कटी हुई गाउन पड़ी थी, उसका लेके बैठी थी, तो आधा अधूरा मैंने उसको भी कर लिया है। तो इसी तरीके से मैं फटाफट मेरा काम कर लेती हूँ, क्योंकि काम तो मेरे पास में एडवांस चलता है। मतलब आज का कल का काम मैं रात में ही कट करके छोड़ लेती हूँ, सारा काम कट करके रात में ही रख लेती हूँ, ताकि कल जाके मेरे को फटाक से सफाई करके
ने मेरे को मेरे सिले पे बैठ जाऊँ। तो देखिए दोस्तों, ये 5 बज चुकी है और ये वाला प्लाज़ो भी रेडी हो गया है और इसके साथ में ये वाला कुर्ता रेडी करा मैंने। ये वाला कुर्ता रेडी हो गया है। वो तो है ही भाई, ड्रम जैसी औरत है कि क्या है वो क्या पता। और ये गाउन जो बना हुआ है ये उसका नीचे वाला पेंट, और ये है अम्ब्रेला वाली फ्रॉक गाउन, ये अम्ब्रेला फ्रॉक। तो इसी तरीके से मैंने उनके दोनों ड्रेसें कंप्लीट कर लिए। अभी तो उसका एक लहंगा और एक अस्तर वाला कुर्ता, 2 चीज़ें और सिलना है। और पैसे तो वो दे ही नहीं रही है। पहले के ब्लाउज़ भी उधार ले गई है और ये कपड़े भी बना दिए हैं। और अब मैं ये वाली मेरून कलर की साड़ी की कटी हुई फ्रॉक पड़ी है मेरे पास में, तो उसको मैं देखती हूँ। ये तो थोड़ी सी देर में बन जाएगा क्योंकि इसमें अस्तर नहीं लगाना है, सिर्फ चोली में ही अस्तर लगाना है, बाकी ऐसे बिना बनानी है। घर जाने का टाइम हो गया है, अब जा रही हूँ मैं घर पे। और तो दोस्तों, अब आ गई हूँ मैं घर पे और घर पे कट कर रही हूँ ये कपड़े। इतने सारे कपड़े मेरे को काटना है कल सिलने के लिए। सारे कपड़े काट के रेडी कर लूँगा। तो देखिए ये वाला है मेरे इसकी अम्ब्रेला गाउन है और प्लाज़ो है ये वाला। तो इसका नाप लगा के मैं प्लाज़ो की कटिंग कर लूँगा। उसके बाद में मैं अम्ब्रेला की कटिंग करूँगा घेर की। तो पहले मैंने प्लाज़ो का कपड़ा निकाल लिया है क्योंकि इसमें ना कपड़ा कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये कपड़ा कितना है क्या है, लेकिन कपड़ा पूरा 4 मीटर ही था। तो 4 मीटर में दोनों चीज़ें उनकी बन चुकी है और यहाँ पे मैं कट करके ये चीज़ें बना लेती हूँ। और सबसे बड़ी दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो मेरे साथ में होती है कि मतलब काम करते जाओ, काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता है। आज भी मेरे पास में मतलब 4 ड्रेसें और नहीं आई है। तो वो भी इसी, पता नहीं आजकल औरतें सब घर में साड़ियों की क्यों पहनने लग गई है। अब क्या गर्मी आ गई है, साड़ियों की अच्छी लगती है, गर्मी आ गई साड़ियों की अच्छी लगती। सब गर्मी के चक्कर में साड़ियों की ड्रेसें बनवा रही है और सब साड़ियों की ड्रेसें ही पहन रही। और फिर पूजा पाठ में तो चुनरी वाली साड़ी की पहनने लग गई है, चुनरी वाली साड़ी की बना लेती है और वो पहन लेती है। तो सब यही कर रहे थे दोस्तों। और मेरे को सब साड़ियों की आ रही है, तो साड़ियों की बनाना है। अब मेरे बना रही हूँ मैं ये आस्तीन। प्लाज़ो कट करने के बाद मैंने आस्तीन निकाल ली है और ये आस्तीन भी कट कर लूँगा मैं। तो आस्तीन कट करके छोड़ देती हूँ क्योंकि ये तो दुबली ही है बेचारी, इसके ज़्यादा कुछ नहीं है। तो छोटी मतलब पतली लड़की है। तो ये चोली मैंने इधर निकाल ली थी और चोली के बराबर ये रख के मैंने ये कर लिया है। तो इसका कमर का कट कर लिया है और ये घेर यहाँ से ये घेर कट कर लिया है और थोड़ा सा जॉइंट आया है इसमें, ज़्यादा नहीं। ये वाला मैं इसको अब कंप्लीट करके रख लेती हूँ। उसके बाद में मेरे को और भी कटिंग करना, मतलब वो काटना है अस्तर वाले ही है वो भी। एक कुर्ता अस्तर वाला है और एक कुर्ता सिंपल है और एक पीला चेस्ट ये वाली, ये भी साड़ी की ही है। तो इसका मैं सिर्फ चोली में ही अस्तर लगाऊंगा। और ये क्या है कि उन्होंने साड़ी इतनी गंदी दी है मेरे को कि इसका बहुत नीचे से फाल वगैरह सब पूरा गंदा गंदा लग रहा था। तो मैं सिर्फ ऊपर का अच्छा अच्छा कपड़ा ही निकालूंगा, इसमें से ये गंदा कपड़ा छोड़ दूंगा। तो इस तरीके से मैंने उसको कट करके रख लिया। अब ये ग्रे कलर का कुर्ता है, ये भी अस्तर वाला है। तो मैं इसमें उससे फेविकोल वो आता है ना गम, उससे गम से चिपका के ने अस्तर वाला कुर्ता कट कर रही हूँ। क्योंकि पहले मैंने अस्तर कट कर लिया नाप के ने और उसके बाद मैंने चिपका लिया इसको। ये देखो मैंने जगह जगह ये लगा लगा के चिपका रही हूँ। तो ये चिपका के ने छोड़ दूँगा तो ये अच्छे से चिपक जाएगा और अच्छे से कटिंग हो जाएगा। क्योंकि ये थोड़ा कपड़ा बहुत फिसलने वाला है, तो ये फिसलेगा मेरे को बिना उससे नहीं सिलाएगा, इसलिए ये देखिए ये मैं इसी तरीके से सारा लगा लगा के ना चिपका लूँगा इसको, तो कि ये अच्छे से चिपक जाएगा और फिसलेगा नहीं अच्छे से। और कपड़ा है बहुत शानदार, इतना शाइनिंग वाला कपड़ा है ना ये कि क्या बताऊँ मैं, बहुत ही सुंदर लग रहा था मेरे को तो। और ये कुर्ता बनेगा और पहनेगी ना वो देवी जी तो और सुंदर लगेगा, क्योंकि वो तो है भट्टे सरी की, लेकिन वो कपड़ा बहुत सुंदर है। और उसके बाद में मैंने ये ब्लू कलर का एक कुर्ता और